ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली पृष्ठ क्रमांक 50। पृथ्वी में कितने प्रकार के रस है? रूप सप्त, गंध द्विविध और स्पर्श दो प्रकार का। अनुष्णाशित वो पाकज है। पाकज का अर्थ दीपिका में दिया है, वैसे प्रतीक आएगा तब देखेंगे। पाकह का अर्थ है तेज के संयोग से जो होगा। तो जैसे पट है, पट बाहर धूप में सुखाया है तो तेज के संयोग से उसमें कुछ परिवर्तन होगा। अन्य तो हम जानते ही हैं, जैसे आम पकते हैं, पुष्प खिलते भी हैं और मुरझा भी जाते हैं उसी तेज के कारण। तो ये सब पाकज परिवर्तन होते हैं। और पृथिव्याम नित्यानित्यो भय विधायाम, पृथ्वी जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार की है। पाकजम अनित्यम च, जो पाकज होगा वो अनित्य होगा, क्योंकि पाक के निमित्त से हुआ है, वो पाक निमित्त हटने पर चला जाएगा। अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ है जले। गंधा भावात, जल में गंध है? No. जल में गंध है? नहीं। हाँ, गंधा भावात, इसलिए वहां रूपादि त्रय, रूप रस गंध स्पर्श, इसमें से गंध नहीं होने के कारण केवल रूप रस, रूपम रसः स्पर्शश्च इति त्रयम अपाकजम एव। पाकज नहीं, अपाकज। किंतु तत्त्रयम जल परमाणुषु नित्यम, जल द्वेणुकादौ अनित्यम इति। होगा जल परमाणु का रूप कैसा होगा? नित्य होगा। रस नित्य होगा। क्यों? तो परमाणु नित्य है, इसलिए उसके गुण भी नित्य मानते हैं। और स्पर्श भी। और द्व्यणुकादि में जल द्व्यणुकादौ तु अनित्यम, वहां सब अनित्य। एवं तेजसी गंध रसो भया भावात, तेज में रस है? No, Swamiji. Nice. रूप है? Yes, Swamiji. रस? No. गंध? No. स्पर्श? Yes. 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 रस अभाव, तेज रूप स्पर्श एक एक कम हो रहे हैं। पृथ्वी में 4,
जल में 3, तेज में 2। ये उनकी वेदांत की थोड़ी अलग समझ है, यहाँ अलग है। अपाकजावेव रूप स्पर्शौ अपाकजौ एव, ये दोनों अपाकज है। मतलब पाक से वहां भेद नहीं होता। कहाँ? तेज में। तेज परमाणुषु नित्यौ, तेज द्वय तेजो द्वणुकादा व नित्यौ, तेज परमाणुषु नित्यौ कौ रूप स्पर्शौ। ऐसे पंक्ति आप पढ़ो तो आस होगा। तेज परमाणुषु नित्यौ रूप स्पर्शौ, तेजो द्व्यणुकादा नित्यौ। ये जो द्व्यणुक है, देखो यहाँ किसी ने उस दिन प्रश्न पूछा था सर्व वेदांत सिद्धांत में, तेज शब्द था, मन शब्द था वहां, मनस। देखो यहाँ तेजस सकारांत शब्द है, नपुंसकलिंग, जैसे मनस भी। तो परमाणु के साथ वहां दिया है तेजः परमाणुषु, सकार का वहां विसर्ग हुआ। लेकिन द्व्यणुक में तेजो द्व्यणुकादा व नित्यो, तेज के जो द्व्यणुक है वहां विसर्ग है, उसका ऊ होकर ओ हो गया है। वो सब ऐसे छोटी छोटी चीज देखते रहना। एवं वायु, अब वायु में गंध है? नो No, sir. रूप है? No, sir. नो वायु में गंध नहीं, रूप नहीं, रस तो होगा ही नहीं, केवल स्पर्श है। स्पर्श। एवं वायु गंध रूप, गंध रस रूपा भावात। वायु में गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं। जो भी उत्तर दो थोड़ा समझ के दो, ऐसे ही सिर मत हिलाना। वायु गंध रस रूप भावात स्पर्शो अपाकज है। वायु में जो स्पर्श होगा वो कैसा है? अपाकज स्पर्श है। वायु परमाणुषु नित्यो, वायु द्व्यणुकादा व नित्य इति। वायु परमाणु में नित्य क्या है? स्पर्श है। और द्व्यणुकादि में अनित्य होगा, वही स्पर्श है। ये तो हो गया, ये सरल है। मतलब अभी तो कुछ बुद्धि का ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता नहीं हुई। नित्यत्वादिकम पूर्ववत बोध्यम। नित्यत्व अनित्यत्व वो पहले जो बताया है ऐसे ही समझना है। नित्यगतम इति अस्य, वो ई ठीक से नहीं, मात्रा अगर दिख रही है तो बना दो उसको। नित्यगतमित्यस्य जलादि परमाणुगतम। नित्यगतम का अर्थ है जलादि परमाणुगत, और अनित्यगतम इत्यस्य द्व्यणुकादिगतम। द्व्यणुकादि जो अनित्य है उसमें जो गुण होंगे वो अनित्य होंगे। अब दीपिकायाम, अब थोड़ा दीपिका को देखते हैं। पाकजम, पाकः का अर्थ है तेज का संयोग। तेज के संयोग से क्या होगा? ये वैशेषिक और न्याय, ये दो मत, इसमें थोड़ा भेद है। ठीक है, वो बताते हैं। तेन पूर्व रूपम नश्यति रूपांतरम उत्पद्यते इत्यर्थः। पाकज, पाक के संयोग मतलब तेज के संयोग से जो पाकज होगा उससे क्या होगा? पूर्व रूप का नाश होकर अन्य रूप की उत्पत्ति मानते हैं। अत्र परमाणुषु एव पाको न द्व्यणुकादौ, केवल परमाणु में ही पाक होगा, द्व्यणुक में नहीं होगा। कौन कहता है? देखो टीका में, पूर्व रूप रसादि
परावृत्ति जनको विजातीय तेज संयोग पाक, ये पाक का अर्थ दिया। पूर्व रूप रस, केवल तेज का संयोग जो है ना, इतना ही कि थोड़े तेज का संयोग हो गया, लेकिन उस तेज संयोग से अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको पाक नहीं कहा। मतलब वो उतना पर्याप्त चाहिए कि वास्तव में वहां कुछ परिवर्तन हो। कैसा? पूर्व रूप रसादि परावृत्ति जनका, पूर्व रूप रसादि की जो है उसको छोड़कर एक पर वृत्ति का जनक हो, परावृत्ति जनक है। विजातीय तेज संयोग पाक। इससे क्या होगा? तेन पूर्वम रूप रसादिकम नश्यति, रूप रसाद्यंतरम च उत्पद्यते इत्यर्थ है। जो पूर्व रूप था, रस था, उसका नाश होगा और नूतन रूप रसादि की उत्पत्ति मानते हैं ये। मतलब गीला कपड़ा अगर सुखाया है आपने तो क्या कहेंगे कि वो जब गीला है उसमें कुछ है, अब वहां धूप लग रही है, तो उसका जो रूप है, स्पर्श है, रस है, जो भी है, उसका नाश हो जाएगा और नए रूप रस स्पर्श सबकी उत्पत्ति मानते हैं। रूप रसादि अंतरम च उत्पद्यते इत्यर्थ है। अत्र, अत्र का अर्थ है पृथिव्याम, क्योंकि पृथ्वी में चारों हैं इसलिए थोड़ा अधिक विचार का क्षेत्र मिलता है। ये किसका मत है? वैशेषिकाणाम मते परमाणुषु एवं पाक है। वैशेषिक क्या कहेंगे? पाक केवल परमाणु में होगा। अब समझो पट है अथवा घट है, घट कच्चा घट होता है, उसको अग्नि में पकाते हैं, तो वो क्या कहेंगे? देखो उसका दृष्टांत देते हैं आगे। वो कहेंगे पूरा घट जो है ना, उसके द्वणुक से लेकर बाकी सब का नाश हो गया, केवल परमाणु रह गए। परमाणु में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद परमाणु से लेकर फिर क्रिया होने से द्वणुक आदि से लेकर पूरे घट की उत्पत्ति हो गई। वो ऐसे मानते हैं, हर समय ये होते रहता है। इसलिए ईश्वर को केवल निमित्त कारण ही मानो, नहीं तो बेचारा हर समय उत्पत्ति करते रहेंगे, है ना? क्योंकि कहीं भी कुछ ना कुछ तो पाकज होते ही रहेगा पृथ्वी में। एवकार व्यवच्छेद्यम स्फुटयति न द्व्यणुकादा, द्व्यणुकादौ, द्व्यणुकादि में पाक होगा? नहीं होगा, केवल परमाणु में, इस मत में, वैशेषिक मत में। दृष्टांत देखो दीपिका में, आम पाक निक्षिप्ते, आम मतलब नीचे दिया है शायद, आम का अर्थ है अपक्व, जो कच्चा घड़ा हो। आम का अर्थ यहाँ हिंदी का आम नहीं है, आम का अर्थ है अपक्व संस्कृत में। जैसे पेट में अगर भोजन ठीक से पचता नहीं है तो आधा पका हुआ भोजन, उसको कहते हैं आम। सुना है ये शब्द आयुर्वेद में किसी ने? आम, हम मैंने तो आम सुना है। मतलब जैसे ये संस्कृत का ही शब्द है वो, आम। आम मतलब कच्चा, अपक्वा। अपक्वम अन्नम जो रहेगा पेट में, मतलब जो ठीक से अभी तक पचा नहीं है, ऐसा अपक्व है। मतलब आम पाक निक्षिप्ते घटे परमाणुषु रूपांतर उत्पत्तौ श्याम घट नाशे
पुनर्द्व्यणुकादि क्रमेण रक्त घटोत्पत्ति ही, ये इनकी समझ है। कच्चा घड़ा जो रक्त श्याम होगा, नीलो घटा है, उसको अग्नि में रख दिया, निक्षिप्ते घटे परमाणुषु रूपांतर उत्पत्ति, द्व्यणुकादि को छोड़ दो, केवल परमाणु में नया रूप आ जाएगा, लाल हो जाएंगे परमाणु। पहले हम क्या कहेंगे, घट लाल हो गया, नहीं, वो कहेंगे परमाणु पक गए, लाल हो गए, फिर उसमें रूपांतर हो गया। तो नील घट रक्त घट कैसे बना? परमाणु के रूप में भेद होने से कार्य में भेद दिखा। परमाणुषु रूपांतर उत्पत्तौ श्याम घट नाशे, श्याम घट का नाश हो गया और नए घट की उत्पत्ति हो गई। पुनर्द्व्यणुकादि क्रमेण, द्व्यणुक से लेकर घट तक रक्त घट की उत्पत्ति हो गई। तो जैसे ही घट अग्नि में रखोगे, अब उनकी समझ ये है कि नए घट की उत्पत्ति शुरू हो गई, पुराना घट वो नष्ट हो गया। वो कब होता है, वो उनकी कुछ समझ होगी। तत्र परमाणवः समवायी कारण, नए घट के लिए समवायी कारण होंगे रक्त परमाणु, मतलब ऐसे परमाणु जिसका रूप रक्त है। और असमवायी कारण क्या होगा? तेज का संयोग, तेजः संयोगः। तेज संयोग के लिए दूसरा शब्द क्या दिया था? पाक है। तो पाक हो गया असमवायी कारण, परमाणु हो गए समवायी कारण, और अदृष्टादिकम निमित्त कारण। हमारे अदृष्ट है, क्योंकि कोई लाल घट लेने आएगा, रक्त घट लेने आएगा, वो कहेगा नील घट मुझे नहीं चाहिए, तो उसका अदृष्ट है, उस हिसाब से वो बनेगा। अथवा जो बनाने वाला है कुलाल, उसका भी कुछ अदृष्ट होगा उसमें, अथवा नहीं, मतलब होगा ही होगा। द्व्यणुकादि रूपे कारण रूपम असमवायी कारणम, और द्व्यणुकादि जो है उसके रूप में असमवायी कारण क्या होगा? कारण का रूप है। कारण का रूप मतलब परमाणु का, परमाणु का। कारण रूपम असमवायी कारणम इति पीलुपाकवादिनो वैशेषिका। वो इस पाक को क्या कहेंगे? पीलुपाक। ये वैशेषिक की समझ है। और नैयायिक की भी अगली पंक्ति है, वो पढ़ लेते हैं। पूर्व घटनाशम विनैव अवयविनी अवयवेषु परमाणु पर्यंतेषु च युगपद रूपांतरोत्पत्ति इति पिठर पाकवादिनो नैयायिका। चाहिए तो उतना आप थोड़ा हाईलाइट कर लो। पीलुपाकवादिनः वैशेषिका, पिठरपाकवादिनः नैयायिका। ये क्या कहते हैं नैयायिक? पूर्व घट नाशम विनय। पूर्व घट का नाश क्यों मानना? इतनी सारी मेहनत, मतलब पूरे घट, हर चीज का फिर क्षण क्षण नाश ही हो, तो वो क्षणिक विज्ञानवाद के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा। हर चीज का हर क्षण में कुछ ना कुछ नाश होगा। जैसे पट घट में तो हम समझ सकते हैं, जैसे आपके कमरे में समझो दीवार है, खिड़की है, दरवाजे हैं, ये सब, इनको भी कहीं पाक हो ही रहा है, गर्मी मिल रही है, कुछ बहुत मिलती है, 2 3 4 5 घंटे तो बहुत ही मिलेगी इनको रोज। इसका अर्थ है यहाँ ये जो पूर्व द्रव्य है वो नष्ट हो गया, परमाणु छोड़ के बाकी सब, फिर पूरा नूतन हो गया। सब होते रहेगा होते रहेगा। हमारा शरीर में तो बहुत होगा। तो परमाणु रहेगा, बाकी सारा शरीर नूतन हो गया, फिर नूतन हो गया, फिर नूतन हो गया, ऐसे बनते रहेंगे।
अगर ऐसी समझ रही तो। और परमाणु वही होने से सोयम, ये प्रत्यभिज्ञा वो मानते हैं, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा ये वही व्यक्ति है, ये वही कमरा है, ये वही दरवाजा है, वही पट है, वही घट है, वो बुद्धि भी बननी चाहिए। तो सोयम 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 ये भी बनता रहेगा कि वो ये वही है सब। परमाणु छोड़ के बाकी सब नया हो गया और फिर भी सोयम बुद्धि भी बन जाएगी, ऐसी उनकी समझ। वैसे परमाणु में भी परिवर्तन तो परमाणु के गुण में आता है। जैसे कहा ना, पाकज मतलब तेज के संयोग से परमाणु के रूप रस इन सब में परिवर्तन हो जाएगा, बाकी सब तो नष्ट हो गया और नूतन निर्माण हो गया। परमाणु वही है, उसके गुण बदल गए, इसलिए सोयम ये बुद्धि बनेगी। अब प्रश्न ये होगा कि परमाणु आपने पहले देखे थे क्या, और अभी भी आपको परमाणु का दर्शन कहाँ हो रहा है, तो सोयम बुद्धि कैसे बनेगी? देवदत्त को देखकर आप सोयम चैत्र ये बुद्धि, वहां एक वस्तु को देखकर दूसरे में सोयम नहीं लगता। परमाणु का अगर आपने दर्शन नहीं किया है, प्रत्यक्ष परमाणु का नहीं हुआ, फिर उसी परमाणु को लेकर सोयम बुद्धि कैसे बनेगी? प्रश्न मतलब हमारा तो काम ही विचार का है। आप सोच सकते हो कि मतलब ये कुछ ठीक नहीं बैठेगा, लेकिन वो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और ये न्याय वाले क्या कहेंगे? पूर्व घट नाशम विनैव, पूर्व घट का नाश नहीं हुआ। अवयविनी अवयवेशु परमाणु पर्यंतेषु, अवयवी कौन होगा? घट। घट जो अवयवी है उसके अवयव परमाणु आदि, परमाणु पर्यंतेषु परमाणु तक, पर्यंतेषु च युगपद रूपांतर उत्पत्ति है, सभी में एक साथ उत्पत्ति। वैशेषिक क्या मानेंगे? परमाणु रह गए, द्व्यणुक आदि नष्ट हो गए, अब पहले द्व्यणुक बनेंगे, फिर त्रिणुक, फिर चतुर्णुक, ऐसे ऐसे करके घट बनेगा। और ये क्या कहेंगे? युगपद रूपांतर उत्पत्ति, एक साथ सबका रूप बदल जाएगा, द्व्यणुक का भी त्रिणुक का भी। इति पिठर पाकवादिनो नैयायिकाः। अतएव पार्थिव परमाणुषु रूपादिकम अनित्यम, इसलिए पार्थिव पृथ्वी के जो परमाणु है उसमें रूपादि अनित्य होंगे, क्योंकि वो बदलते रहेंगे। चलो इतना टीका में देखते हैं अभी किरणावली में। इसमें बहुत प्रश्न वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि हमको हमारा जो अनुभव है उसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। व्यवहार में मेरा जो अनुभव है उसके साथ इसका कुछ सामंजस्य चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, और हो रहा है तो हम कैसे इसको समझ रहे हैं, ये होना चाहिए। दर्शन का प्रयोजन ही ये है। आप जैसे वेदांत, अद्वैत वेदांत अगर कहेगा जगत मिथ्या है तो कोई सीधे थोड़ी मान लेगा। आपको बहुत चिंतन करके वहां सारे प्रश्नों का समाधान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दर्शन का प्रयोजन ही ये है कि हमारे जो जीवन के अनुभव है उसको आप वहां सिद्ध करके दिखाओ कि ये कैसे हो रहा है। टीका में देखो, आम पाक इत्यादि ना, इस प्रतीक के आगे आम का अर्थ है अपक्वः, पाके निक्षिप्तश्च यो घटस तस्मिन् इत्यर्थ। पाक में मतलब अग्नि में जो पकाते हैं घट, उसमें रखा हुआ निक्षिप्तः यो घट तस्मिन् श्याम घटनाशे सति तत्परमाणुषु रक्तादि रूपांतर उत्पत्तौ सत्याम पुनः रक्त घटोत्पत्ति इति समुदितार्थः। श्याम घट नाशे सति, श्याम घट का नाश हो गया,
उसी के परमाणु में तत्परमाणुषु रक्तादि रूपांतर उत्पत्तौ सत्याम, रक्तादि रूपांतर की उत्पत्ति होने पर पुनः पुनः का अर्थ क्या है? पुनः पुनः, वो तो दृष्टांत वहां दिया ही है, लघु में पुनः रमते दिया है ना, वही पुनः रमते का पुनः रमते, पुनः रक्त घटोत्पत्ति ही इति समुदितार्थ है, रक्त घट की उत्पत्ति हो जाएगी। वैशेषिकाणाम अयम आशयः वह्नि संयोगेन अवयविषु विनष्टेषु, वह्नि के संयोग से अवयवी का नाश होगा। और इन्होंने क्या कहा, नैयायिकों ने अवयवी का नाश नहीं मानते हैं वो, वह्नि संयोगेन अवयविषु विनष्टेषु स्वतंत्रेषु परमाणुषु पाकः, परमाणु जो कि स्वतंत्र है, स्वतंत्रेषु परमाणुषु पाकः पुनश्च पक्व परमाणु संयोगात् द्व्यणुकादि क्रमेण महा अवयवी घटादि उत्पत्ति ही थी। अवयवी का अर्थ है घट, अथवा ये द्व्यणु त्रेणु के सारे अवयवी हैं। क्यों? अवयवी की व्याख्या क्या होगी? अवयवाः यस्य सन्ति इति अवयवी, जिसके अवयव है वो है अवयवी। अवयविषु विनष्टेषु स्वतंत्रेषु परमाणुषु पाकः पुनश्च पक्व परमाणु संयोगात्, फिर से पक्व परमाणु के संयोग, अभी नए परमाणु तैयार हैं, उनका संयोग हो गया। कोई पूछेगा कि बीच में आपको घट नष्ट हुआ ऐसा दिखता है? देखो वो उसका उत्तर देते हैं, परमाणु संयोगा द्व्यणुकादि क्रमेण महाअवयवी, महाअवयवी घट उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, घटादि उत्पत्ति रीति। अत्र द्व्यणुकादि विनाशम आरभ्य कतिभिः क्षणैः उत्पत्त्यां रूपादिमत् भवति इति ज्ञानार्थम क्षण प्रक्रिया प्रदर्श्यते। कितने क्षण में ये होगा वो बता रहे हैं। द्व्यणुकादि विनाश से आरंभ करके कतिभिः क्षणैः, कितने क्षण में पुनरुत्पत्त्यां रूपादिमत् भवति, रूपादिमत् भवति घटः महाअवयवी, उसके ज्ञान के लिए क्षण की प्रक्रिया बता रहे हैं। विभागज अविभाग, क्या लिखा है? विभागज अविभाग अनंगीकारे नव क्षणा भवन्ति, ऐसे है। विभागज विभाग अनंगीकारे, विभागज विभाग, विभागजन्य विभाग, इसका स्वीकार नहीं करोगे तो 9 क्षण में, नव क्षणा भवन्ति, 9 क्षण होती है। अब 9 क्षण का यहाँ वर्णन किया है एक एक लेकर, यथा, विस्तार हम अगले पाठ में देखेंगे, केवल थोड़ा देख लो। यथा वह्नि संयोगात परमाणु कर्म, कर्म से विभाग, फिर आरंभक संयोग नाश, उसके बाद द्व्यणुक नाश, फिर परमाणु श्यामादि नाश, फिर रक्तादि उत्पत्ति, फिर द्रव्य आरंभ अनुगुण क्रिया, फिर विभाग, फिर पूर्व संयोग नाश, फिर आरंभक संयोग द्व्यणुक उत्पत्ति, रक्तादि उत्पत्ति, ततः क्रमेण घट। अगर विभागज विभाग का स्वीकार करोगे, विभागज विभाग अंगीकारे तु 10 क्षणा 11 क्षणाश्च भवन्ति इति, 9 क्षणा जो है वो भी वहां समास करना पड़ेगा, उसको एक पद बना दो। इस प्रकार वो घट की उत्पत्ति मानते हैं। अब 11 क्षण के लिए तो वहां घट नहीं होना चाहिए।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।